अस्सलाम वालेकुम। चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यू जीना टैलेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो को देखे है और आप लोगों को हमारे बारे में बहुत से लोगों को मालूम हो गया है कि हम अपना मदरसा चलाने के लिए घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचती है और मदरसा चलाती है। और आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के सुझाव से हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी ताकत नहीं है, ये आप लोगों की ताकत है। जो आदमी दूसरे को सुझाव देता हो, दूसरे को अच्छे राय मशविरा देता हो और उसकी राय मशविरा को मानकर कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है तो उसका भी नाम पूरी दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाता है। बड़े बड़े काम जितने भी किए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हो, बड़े बड़े पुलिये बने हो, बड़े बड़े और भी चीज़ बने हो, मस्जिद बने हो, मंदिर बने हो, गुरुद्वारा बने हो, चर्च वगैरह बने हो, बुद्ध विहार बने हो, तो हर आदमी बनाया, सबको मालूम है। लेकिन समझदार आदमी ये पता करता है कि इसके पीछे हाथ किसका है। एक तो इंजीनियर का होगा, दूसरा मजदूर का होगा, तीसरा काम करने वाला मिस्त्री का होगा और चौथा राय मशवरा देने वाली का होगा कि ये उसके बाद वो काम बनता है और हर जगह लोग उसको देखते हैं। अब बोलते बहुत अच्छी बात है। आज हम आपकी एक अहम जानकारी दे रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को मालूम होगा मस्जिद और मदरसा। मस्जिद कोई बनाता हो या मदरसा बनाता हो तो लोग राय मशवरा देते हैं, सुझाव देते हैं। मानना और ना मानना ये उसका काम है। उन्होंने बता दिया, क्यों बता दिया कि भाई ये मस्जिद अल्लाह का घर है और हर आदमी चाहता है कि अल्लाह का घर अच्छा बने, साफ सुथरा बने और लोग वहाँ पर इबादत करें। मदरसा भी बने, मदरसे में लोग बच्चे पढ़े और लोग दीनी तालीम हासिल करें, सब चाहते हैं। लेकिन हमने अपने मदरसे में क्या किए, हम चाहते हैं कि हमारे मदरसा अच्छा चले और हमारे मदरसे में दीनी तालीम अच्छा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपना दिमाग लगाएं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को बोले कि जो रोज नमाज पढ़ेगा तो उसको 2 रुपया मिलेगा। आज से करीब 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो बच्चे लोग 2 रुपया के लालच में 5 वक्त नमाज पढ़ना चालू किए। मैं बोला जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ेगा उसको 500 रुपया मिलेगा, फिर 1000 रुपया मिलेगा। बच्चे लोग पैसे के लालच में कुरान शरीफ पढ़ना चालू कर। तो उससे क्या हुआ कि हमारा पहचान तो बना, लेकिन जिन लोगों ने मेरे को बोला कि अजवा भैया तुम काम करना चाहते हो तो बच्चे को मारो मत, बच्चे को धमकी मत दो, बच्चे को डांटो मत, बल्कि बच्चे को इसने प्रेम से और इखलाक मोहब्बत के साथ तुम पेश आओ। बच्चे को बोलो तुम ये काम करो तुमको ये मिले, तो बच्चे खुशी खुशी करेंगे। तो अब रही बात हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा ग्रुप बी तबलीगी जमात देवबंद। कुछ लोगों ने मेरे को बताया, मैं बोला ठीक है। तबलीगी जमात वाले मस्जिद में आते हैं और बोलते हैं, सबको सलाम करते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाइए, दीन इस्लाम दीन की बातें होगी, दावत देने का काम होगा, राय मशवरा का काम होगा। ये किसने बोला, जमात के साथी लोगों ने। कुरान शरीफ में क्या लिखा है हमने तो आपको पहले बता चुके कि भाई मेरे को तो मालूम नहीं। हदीस में क्या लिखा है मेरे को मालूम नहीं, हम तो आपको पहले बता दिए कि हमारा पुराना नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा, अभी का नाम है मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा। और मदरसा खोलिए अपना, घर घर जाके ना कहाँ चंदा मांगते फिरेंगे। लड़कियों का सिलाई स्कूल खोले है, उसका नाम हमने डाले अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्रीज। लड़कियों को सिलाई सिखाओ और सूरत से कपड़ा लाओ, उसको कुर्ता पैजामा बनाओ, सबको रोजी रोटी से जोड़ो। ये हमारी जिंदगी का मकसद है, हमने लोगों को बताया। तो जमात वालों ने क्या बोले, आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे
और सुनने के बाद आप सही जवाब देंगे, कमेंट करेंगे, तो आपकी बात को लोग सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, अपना सही रास्ता अपनाएगा, सही काम करेगा। क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी अगर गलत काम करना अलग चीज़ है और भूल चूक होना अलग चीज़ है। किसी को कोई जानकारी नहीं मिला और वो कोई काम कर रहा है, उसको कोई भी आदमी माफ़ कर देगा। तो हुजूर का फरमान है कि जो आदमी अगर गलत काम कर रहा है तो उसको रोको। अब रोकना कैसा, डंडा लेके नहीं, उसको सही जानकारी दो कि तुम झूठ बोलोगे, मेहनत करोगे, सही बात करोगे, दूसरे का इज्जत एहतराम करोगे, तो लोग तुम्हारी पहचान बनेगी लोगों में और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। और जब तुम कभी अगर परेशान रहोगे तो तुम्हारे लोग मदद करेंगे। यह है। अब जमात का काम चालू होने से आप खुद जाकर देखिए, मेरे ऊपर में किसी को यकीन नहीं करना, मेरे बात के ऊपर में कोई विश्वास मत करो। हम ये बोलते कि जमात वालों ने क्या काम किए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज से करीब 30 साल 35 साल पहले जमात धीरे धीरे चारों तरफ घूम रहा था, तो लोगों ने क्या बोले, मुसलमान लोगों को ब्याज खाना और ब्याज लेना हराम है, जायज नहीं है। ठीक, मुसलमान लोगों को शराब बेचना और शराब पीना वो भी जायज नहीं, वो हराम है, ये भी ठीक। मुसलमान लोगों को जुआ खेलना, सट्टा लगाना ये जायज नहीं। मुसलमानों को हलाल की कमाई करना चाहिए। जमात में लोगों को जोड़े, एक ही गांव में बोले जमात में कौन जाएगा, ये कर, ठीक। जमात वाले को बहुत जगह विरोध भी हुआ, ठीक है, लेकिन लोग बाहर भी जब निकले, बाहर की दुनिया देखे, जब जमात वाले अच्छा काम किए, लोगों के साथ में अच्छा सलूक किए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज गांव गांव में जमात के साथ धीरे धीरे घूमना चालू हो गया। अब उन्होंने दारू बेचना छोड़ दिए, आलू प्याज बेचना चालू कर दिए। जो ब्याज लेते थे सबसे तौबा कर लिए, भैया मैं ब्याज का काम नहीं करूंगा, 100 रुपया का 20 रुपया 30 रुपया ब्याज लेते महीने का, नहीं करूंगा। सट्टा खेलना छोड़ दिए, दारू पीना छोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ कि बीमारी से बचे, बुरे काम करने से बचे, अय्याशीबाज करने से लोगों को बताए तुम शराब पियोगे तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे, ये तकलीफ लोगों को दिखाए। तो आदमी को जब सही जानकारी दिया तो लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। लोगों के साथ में जो लड़ाई झगड़ा करता था, लोगों को बताया कि अगर तुम दूसरे के साथ में इखलाक मोहब्बत करोगे, पेश आओगे, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, और तुम मुसीबत में होगे तो लोग तुमको साथ दें। एक दूसरे को साथ देना, मदद करना, ये हुजूर का फरमान है। अगर कोई आदमी मुसीबत में है तो तुम उसकी मदद करो, और कहीं पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा अगर हुआ तो आपस में बैठ के उसको सुलझाओ। दो पक्ष के लोग रहेंगे और उसमें सुलझाओ, और लड़ाई झगड़ा से आपकी सुलझ जाता है, इसमें हमारी कौम की बदनामी नहीं, बल्कि हमारी कौम और तरक्की करेगा। और वह आदमी भूल जो किया है, भूल को छोड़कर वो अच्छे काम में लगेगा और लोगों में इखलाक मोहब्बत पैदा होगी, ये होगी। तो अब आप खुद सोच लीजिए, तबलीगी जमात वाले ने लोगों को ब्याज खाने से मना कर दिया, दारू बेचने से मना कर दिया, दारू पीने से मना कर दिया, जुआ खेलते थे वो मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में अब नई धारणा बनी, लोगों की नई सोच पैदा हुई कि हमको अच्छा काम, जब अच्छा काम करना चालू हुआ तो हर जगह क्या जान पहचान होने, अस्सलाम वालेकुम हजरत, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और सब खैरियत तो है। इससे क्या हुआ, एक आदमी ने सलाम किया, दूसरे ने जवाब दिया, दोनों में वो बोलता हमारी तरफ से चाय पी, वो बोलता हमारी तरफ से, और ठीक है। जब चारों तरफ जब सलाम आम हो गई, लोगों में अपनी एक पहचान बनी। जमात वालों ने अपनी एक पहचान खुद बनाए, लेकिन जमात को बर्बाद करने वाला कौन है, ये भी आपको दिखना है। जो आदमी जमात में गया, जमात में नमाज वगैरह पढ़ना सीखा, लेकिन अगर वो झूठ बोला तो उसका नमाज करना बेकार, कोई मतलब नहीं। उन्होंने अगर किसी का माल को हड़प कर लिया तो कोई मतलब नहीं। अगर कोई आदमी गलत काम किया और अपने आंख से देखा और जरूरत पड़ने पर अगर गवाही देने से पीछे हट गया तो वह इस्लाम को मिटाने वालों में उसके साथ ये। तो आज आपको बता दूं कि 11 अगस्त को
हमारे वीडियो नंबर 22 हामिद से हमारे जो हमने बयान डाले थे स्टोव को लेकर, कई लोगों ने हमारे स्टोव के बारे में जानकारी ली है और बहुत से लोगों ने हमारे बारे में हर जगह जाकर पता किया, हमने सबको बता दिया। हमारा अस्थाई घर है गिरिडीह बराकर, झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूँ। वहाँ पर हमारे अब्बा कोरिया कोयला खदान में नौकरी करते थे, हम भी पेपर बांटने का काम करते थे, नौकरी करते थे, ये सब जगह पता किए। अब नारी में हमने मदरसा बनाया है, जमीन खरीदे अजीत भाई तवक्कल वाले से। ये हमारा जो प्लाट है हमने बताया सब लोगों को, वहाँ पर आसपास वालों से भी लोगों ने पता किए, बोले कि मुल्ला जी को हम नागपुर में तो रहता नहीं है मुल्ला जी, लेकिन मुल्ला जी कभी कभी आता है मदरसे में। अब मुल्ला जी का स्वभाव ऐसा है, मुल्ला जी का बोल चाल ऐसा है, उसका चाल चलन ऐसा है, आसपास के लोगों ने बताया। अब स्टोव के बारे में जो बताया कि हामिद का स्टोव था, हमने ले जाकर रख दिए थे कि मांगेगा ला कर दे देंगे। अब उसका ऊपर से निकाल रहा था, जो गिर गया तो स्टैंड टूट गया। तो हमने लोगों से राय मशवरा लिए थे। तो राय मशवरा लेने से क्या हुआ, हमारी पहचान कैसे बनी कि हमने लोगों को बुलाकर पूछे कि ये स्टोव है और ये गिर गया, हमको क्या। लोगों ने क्या बोले कि मुल्ला जी आपने हामिद से बिना पूछे स्टोव लाए और उसका स्टोव है, गिर गया, टूट गया, आपका क्या कर्तव्य बनता है, एक नया स्टोव लो और लिया कर दे। हमने नया स्टोव 400 रुपया का लाए और सबको हमने दिखाए। उसमें कई समाज के लोग थे और उसमें मुस्लिम भी थे, बहुत से लोग अपनी आंख से देखे, नहीं भाई हम लोगों की बात को माना और हमने ले जाकर दे दिए। और ये बात है कब, 2015-16 की बात है। अभी 3 साल पहले उन्होंने बताया कि हमारे स्टोव पीतल का था, ये था, हमने उसको बताया, हमने दिए नहीं। अभी ये पिछले 9 अगस्त की बात है, उन्होंने बताया कि हमारा ये, हमने लोगों को बताया। तो हमने जब लोगों को बताए और हमारे वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने इसको देखे और इसके बारे में जब लोग हमारे बारे में जब छानबीन किए तो लोगों ने मना कर दिया कि पिस्टल का स्टोव नहीं देना है। और ये इसके पीछे क्या मतलब है कि सही जानकारी लोगों ने दिए मेरे को, हमने लोगों को दिए, लोगों ने अपने आंख से देखे। अब ये आपको सोचना है कि कई मुसलमान लोग जब ये देखे कि भाई ये लोहे का स्टोव है और हम लोगों के कहने के मुताबिक इन्होंने नया स्टोव लाकर दे दिया, अभी बात तो खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने जिस तरह का हरकत किया है और हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमने जो अपलोड किया है 11 अगस्त की वीडियो नंबर 22, अब उसमें कई तरह का अब टूल पकड़ लिया। आज जुम्मा का दिन था, हमारे पास में लोग आए, बोले मुल्ला जी तुम, मैं बोला हाँ, बोला हम लोग आपको और हामिद को दोनों को मस्जिद में खड़ा करेंगे, आप भी कुरान शरीफ उठाकर बोलना कि ये पीतल का स्टोव नहीं था, लोहे का स्टोव था। और हामिद बोलेगा कि पीतल का लोहे का स्टोव नहीं था, पीतल का स्टोव था, ठीक। अब मेरे को बोला कि आपको मालूम है ना कि कुरान शरीफ उठाकर झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। हमने लोगों को बताया कि भाई अपने जीवन में हम कुरान शरीफ उठाने का काम नहीं किया और हमने ये सब पचेड़े में हम रहे नहीं, जो कुछ भी था हमने दे दी। लेकिन जहाँ पर बात है इज्जत आबरू बचाने का, तो वहाँ पर जैसा आप बोलेंगे और लोगों ने देखे है, उनको मालूम हो गया कि मुल्ला जी ये सब नहीं किया, क्योंकि हमारे बारे में और भी जगह पूरा 10 दिन में पूरा छान मारा, हमारा फोटो दिखाया, वीडियो दिखाया कि ऐसे ऐसे बात है, बोला मुल्ला जी नहीं करेगा, किसी के साथ में नहीं करेगा। तो हम तो उसके लिए तैयार है। और इज्जत आबरू का हिफाजत तभी हो सकता है जब मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सही जानकारी दे और सही बात बोले, आंखों देखा जो बात है वो बोले, तो उससे क्या होगा कि सही फैसला होगा और जो होगा एक हारेगा एक जीतेगा। अब हमने तो लोगों को बता दी कि भैया हमने तो जितने लोगों को देखे, कुरान शरीफ जिन लोगों ने उठाकर झूठी कसम खाए वो बर्बाद हुआ है, आँख का दिखा हुआ। और हम कभी नहीं, ये सब हम पचेड़ी में रहते नहीं, हमको जैसा बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग को हमने अपनी जानकारी दे दिया, अब हामिद भी रहेगा, मैं भी रहूँगा, मैं कुरान शरीफ उठाकर बोलूँगा कि लोहे का स्टोव था, पीतल का स्टोव नहीं था। अब हामिद का काम है बोलना कि हमारा पीतल का स्टोव था, लोहे का स्टोव नहीं था, बस फैसला इसी में है।
अब लोग बोल रहे कि हम वो कसम खाएगा, फिर हमारी तरफ से वो बोलेगा वो कसम खाएगा, हम ये देने के लिए तैयार हैं। दूसरे लोग बोल रहे हैं नारी में जो है बाबा दीप सिंह नगर में कुछ लोग खड़े हो गए, बोले कि वो कसम खाएगा, हम लोग नया स्टोर देने के लिए तैयार है, चाहे जो भी कीमत उसका हो हम देने के लिए तैयार, सिर्फ कसम भर खा ली। इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ और मैं मुसलमानों से, अपने ईमान वालों से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कोई भी काम करो मेरे पक्ष में नहीं बोलना, आप सही बात करना, जिससे कोई भी समस्या हो बिल्कुल आसानी से ये सुलझ सके और समस्या का समाधान हो सके। मैं इसके बाद ही अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ और अब आप लोगों के बारे में हमने आपको सही जानकारी दे दिया, अब आपका काम है सही और गलत फैसला करना। अस्सलाम वालेकुम।